नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूं। जिंदगी में संघर्ष तो हर कोई करता है, लेकिन संघर्ष का जीत हासिल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने संघर्ष का जीत हासिल की है। आज मैं आपको एक ऐसी ही पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूं जो डांस आर्टिस्ट और योगा ट्रेनर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। इन्होंने नेल्सन मंडेला ग्लोबल अवार्ड भी जीता है। मुझे लगता है कि अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं प्रिया भट्टाचार्य से। हेलो प्रिया, मशाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रिया, मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की और आपके करियर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई चर्च स्कूल बल्ली से हुई है और मेरी करियर जब मैं 5 साल की उम्र से थी तब से मैंने डांसिंग को अपना करियर ही चुन लिया था और तभी से मैंने संघर्ष शुरू की। संघर्ष शुरू करते करते मुझे पता नहीं था कि आज मुझे इतना बड़ा मुकाम मिलेगा और मैं बेहद खुशी हूँ और इसके लिए मैं अपने माता पिता का धन्यवाद और शुक्रगुजार करना चाहूँगी और जितने भी मेरे मेंटोर हैं, गुरु हैं, मैं सबको अपना धन्यवाद जाहिर करना चाहूँगी क्योंकि मेरा अकेले का सफ़र यहाँ तक बिल्कुल भी संभव नहीं था। सबकी आशीर्वाद और सबकी मेहरबानी ही बोलूँगी कि जिन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है और उस अपॉर्चुनिटी में मैंने बहुत से हार्ड वर्किंग की है। हार्ड वर्किंग के हिसाब से मुझे ये सब मिले तो मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। अच्छा प्रिया, जैसे कामयाबी तक पहुंचने का सफ़र तो आसान नहीं होता, तो इसमें आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी तो बहुत हाई क्लास के लोग मिल जाते थे तो उनका एक एटीट्यूड एक अलग ही रहता था। तो मुझे पहला बार मुझे बहुत लो फील होता था और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तब हमारे पास अपने घर भी नहीं थे। हम भाड़े घर में रहते थे और बहुत छोटा रूम था और इतने छोटे रूम में हम रहते थे कि बहुत मुश्किल से मैं डांस प्रैक्टिस कर पाती थी। तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके मैं चर्च स्कूल बेल्डी में जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तब मैंने प्रिंसिपल से मैंने एक प्रस्ताव लिया था कि मुझे प्लीज़ प्रैक्टिस करने का थोड़ा भी जगह दीजिए। तो उन्होंने मुझे छज्जा जो होता है स्कूल के जो रूफ़ में, तो उसने कहा कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री टाइम में। तो मैंने वहाँ भी जाके बहुत सारी प्रैक्टिस की है। बेसमेंट में मैंने प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जब आने लगे मुझे तो मुझे लगा कि मुझे उतरना चाहिए चैम्पियनशिप में। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड 13 टाइम ईस्ट चैम्पियन का खिताब मिला और मुझे इतनी खुशी हो रही है बोलने के लिए कि कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए पैसा की ज़रूरत नहीं होती है। डेडिकेशन और पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मम्मी पापा ने साथ दिया कि करो, हम हैं, जितना हो सकता है हम करेंगे। और सेकेंडली क्रिटिसिज्म तो होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लड़की को क्या करोगी, डांस करवा के पढ़ाई करो, बाद में तो उसकी शादी देनी है। तो ऐसे बहुत सारी स्कूल में भी बहुत कुछ सामना करना पड़ा था क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्कूल में मैं एक इकलौती थी कि कल्चरल फील्ड में थी और हमेशा बेल्डी चर्च का नाम ऊंचा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ करने से या फिर हम कुछ भी अगर करेंगे तो उसके लिए हमें हाई क्लास होना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। अपनी व्यक्तिगत चीज़ है जो हमें रियलिटी में रहना चाहिए। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ रियलिटी लाइफ कि आप जैसे भी हैं आप वैसे ही रहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अपने स्किल्स और नॉलेज पे फोकस करिए और अपने टैलेंट को निखारिए। मुझे बस एक ही मेरा फोकस था कि मुझे कुछ बड़ा कुछ करना है कि हाँ अभी नहीं हो पा रहा है लेकिन एक ना एक दिन होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 15 साल का जो मेरा स्ट्रगल रहा है ये आज मुझे एक बड़ा मुकाम मिला है, तो बहुत खुश हूँ। अच्छा प्रिया, अभी आपने ईस्ट इंडिया डांस चैम्पियनशिप का जिक्र किया, तो उसके सफ़र के बारे में कुछ बताइए। उसका सफ़र बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि मुझे डांस करना बेहद पसंद था। तो डांस के बारे में जो पहले चुनाव किया मेरे करियर के लिए मेरी माता ही रही है क्योंकि उनको पता था कि जब उन्होंने मुझे देखा कि बहुत अच्छा डांस करती है तो मम्मी ने कहा कि तब इसको डांस के लिए हम पुश करें। तो मम्मी ने कभी भी उतना प्रेशर नहीं बनाया कि आप एडुकेशन में जाओ, कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना। बस इतना बोल देती थी कि बेटा इतना पढ़ लो कि दूसरे के सामने बेवकूफ़ ना बनो, बस इतना ही हमें कहती थी। तो बस इंटर तक पढ़ाई करके मैंने योगा मेडिकल साइंस ज्वाइन करके उसी के साथ बाद शायद मैंने अपने डांसिंग करियर को एकदम ही बहुत स्ट्रांगली लिया है। और डांस मैंने किसी से सीखा नहीं है, ऐसे टीवी देख के। तब तो यूट्यूब इंटरनेट के बारे में उतना पता नहीं था हमें, तो टीवी चला के ही सीखा है। सीडीज़ मम्मी ला देती थी कोलकाता से, मुझे याद है जितने भी डांस की सीडीज़ सब कोलकाता से लाती थी और मैं वो प्ले करके मैं डेली रिहर्सल करती थी। करते करते फिर जो योगा मेडिकल साइंस के बाद जो
पहले की जो सफ़र है मेरी, जो ईस्ट इंडिया डांस चैम्पियनशिप के बारे में, कि वहाँ हमें सिर्फ 3 राउंड्स होते थे, फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे कस्ट्यूम का बहुत महत्व देता था। तो मेरी मम्मी जितने भी मेरे डांस के कस्ट्यूम अपने हाथों से बनाती थी, रात भर जग के मेरी मम्मी ने अपने हाथ से ड्रेस बनाया है। जितने भी मेरी मम्मी ने अपने मेरे हाथ से ड्रेस बनाया है, उस ड्रेस को पहन के जब मैं डांस करती थी तो एक अलग ही मुझे बहुत फील होता था। माँ का एक आशीर्वाद लगता था कि हाँ चलो कुछ किया है। तो उसी में मैं सारी कंपटीशन में मैं विनर बनी हूँ। अच्छा, आपने जो योगा मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या होता है। सबसे पहले तो 13 टाइम ईस्ट इंडिया चैम्पियनशिप जीतने के बाद झारखंड के द्वारा मुझे एक स्कॉलरशिप जैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि योगा मेडिकल साइंस कोर्स करने के लिए। तो मैंने यह कोर्स हेल्थ स्पा कंपनी से की है। तो सबसे पहले मैं योगा के बारे में एक ही चीज़ कहूँगी कि योग एक संधि है जो हमें जोड़ता है, हमारी अंदर आत्मा की परमात्मा से जोड़ता है। तो इस संसार में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है योग ही है, क्योंकि हम जैसे बैठे भी हम योग मुद्रा में बैठे हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते, सब एक मुद्रा है। तो सबसे पहले योगा एक बायोलॉजिकली चीज़ है, जो विज्ञापन जो चीज़ है एकदम बायोलॉजिकली है। तो योगा के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि योगा एक बहुत सरल स्वभाव का चीज़ है जो हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें कैसी जीनी चाहिए, कैसे दूसरों से बर्ताव करनी चाहिए, किस तरीके से हमें सामना करनी चाहिए, कैसे भी हम परिस्थिति हो कैसे हम सामना करके हम आगे चल पाए। तो योग की सबसे 8 अंग होती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो 8 अंग होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो इसके 8 अंग होते हैं ये हमारे जीवन में निर्भर करता है। तो इसे रिसर्च करना इतनी आसान नहीं है, सालों साल लग जाते हैं, मानो कि इस ज़िंदगी में भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि योगा एक ऐसी इतनी बड़ी पढ़ाई है, ये इतनी बड़ा रहस्य है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य योगा ही है। क्योंकि योगा से ही जितने भी महापुरुष हैं, जैसे गौतम बुद्ध हो, रामाकृष्ण हो, सब मोक्ष प्राप्त किए हैं। तो हम तो कुछ नहीं हैं, हम जैसे योगी है, बस हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, थ्योरी करते हैं, तभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्रिया, आपने अब तक तो बहुत सारे सराहनीय काम किए हैं, तो उसमें आपको अवार्ड भी मिले होंगे, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। आफ्टर विनिंग 13 टाइम ईस्ट चैम्पियन, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ये सम्मान सारे चीज़ मिलेंगे। तो काफ़ी चीज़ से सोचते थे कि ऐसा कुछ अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड 2021 में नवंबर में मुझे जो अवार्ड सारे चीज़ मिले हैं। सबसे पहले मेरा ये अवार्ड है नेशनल अवार्ड, मुझे ये मिला है नेशनल, ये राष्ट्रीय से मुझे मिला है। ये आपका मिला है पुणे से, जो एज अ डांस इंस्ट्रक्टर, योगा एडुकेटर के हिसाब से जो मैंने जितने भी मैंने मुकाम हासिल किए हैं, तो उसको नज़रअंदाज रखते हुए उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया है। सेकेंड फिर से मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट से है मुझे मिला, और ये मुझे मुंबई से मिला है, अंधेरी मुंबई से मुझे मिला है। इसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, एशिया से मिली है मुझे, एशिया दिल्ली हरियाणा से। तो इन्होंने मुझे डांस डायरेक्टर का खिताब दिया है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे अवार्ड के साथ। और फाइनली जो मैंने रिसेंट जो अवार्ड जीता है ये मेरा ग्रैंड पोस्टर है, नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड का। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ मेरे झारखंड को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये जो अवार्ड है ये पहले साउथ अफ्रीका में होती थी, और साउथ अफ्रीका में होने के वजह से क्या हुआ कि उनको क्या मन हुआ कि ये अवार्ड हम पहला इंडिया में करना चाहेंगे। तो अगर ये साउथ अफ्रीका में होती तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि टिकट के पैसे बहुत है, फ़्लाइट के खर्चे। तो मम्मी ने कहा कि जब इतने बड़ा मौका मिल रहा है तो क्यों ना एक नॉमिनेशन किया जाए। तो ये जो साउथ अफ्रीका से जो आया है, इन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एशिया अवार्ड जीता मैंने, नेशनल अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम हम नॉमिनेट करना चाहते हैं, और इसका जो संस्था का नाम है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से। तो फिर मैंने अपना नाम दिया वहाँ पे। तो 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम आता है, अगर एक कॉल आता है, तो समझ जाइए कि आप ग्लोबल अवार्ड जीत गए हैं और आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। 3 दिन के बाद खबर आती है कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, और एक कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं, तभी सिक्योर हो चुकी हूँ कि हाँ ये एकदम ग्लोबल अवार्ड मिलने वाली है। और यही है उसका सर्टिफिकेट,
नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड, यही। तो इन्होंने मुझे एज अ डांस आर्टिस्ट, योगा एडुकेटर और योगा चैरिटेबलर के हिसाब से मुझे ये सम्मानित किया है। और झारखंड में मैं अकेले मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगा कि झारखंड वासी के लिए ये जितना भी मैं कर रही हूँ, ये सारे मैं डेडिकेशन में झारखंड वासी को ही देना चाहूँगी। तो प्रिया, जो आपसे इंस्पायर होकर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं योगा और डांस में, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले मैसेज यही देना चाहूँगी कि कभी भी दिखावटी में मत रहो कि मुझे कोई भी चीज़ करने से मुझे बहुत हाई क्लास की ज़रूरत है। कि सबसे पहले सिंपल रहो और सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। जो भी माता पिता कहते हैं हमें अच्छे के लिए ही कहते हैं, तो कुछ भी करने से पहले पहले अपने आप को बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि दैट वॉट एवर आई एम डूइंग दिस इज़ करेक्ट। और जो भी डिसीजन लो पहले माता पिता से कंसल्ट करो, जो माता पिता उसके ऊपर टिप्पणी देते हैं उसके ऊपर काम करो, और हमेशा एक फोकस बनाए रखें। और फोकस बनाते बनाते ये भी ध्यान रखें कि जो हम मेहनत कर रहे हैं हम सही टेक्निक से कर रहे हैं या कि नहीं। सही डिसीजन होना ज़रूरी है, और हर चीज़ में इमोशनल ना हो, क्योंकि इमोशन को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह हमेशा ये रखना है कि हमें बढ़ना है, जैसे भी करके हमें बढ़ना है। थैंक यू प्रिया कि आपने मशाल न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया, है ना। थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत प्रिया भट्टाचार्य से। आप भी इसी तरह डांस और योगा में अपना कैरियर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बने रहिए मशाल न्यूज़ के साथ।